क्या सस्ते हेलीकॉप्टर किराए की कीमत यात्रियों की जान से चुकानी पड़ रही? क्या मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा? चार धाम यात्रा जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, अब इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में केदारनाथ में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 6 हफ्तों में इस इलाके में 5 हादसे हुए हैं। आखिर इन हादसों की वजह क्या है? क्या सस्ते किराए का दबाव ऑपरेटर्स को जोखिम भरे फैसले लेने को मजबूर कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन हादसों को रोका जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा पर हुए हादसों के बारे में। साथ ही इन हादसों के पीछे की वजहें क्या हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी UCADA के नियंत्रण में है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के अनुसार UCADA ने हेलीपैड लैंडिंग के लिए ऊंची फीस तय की है, लेकिन यात्रियों के टिकटों की कीमत को बहुत कम रखा है। कुछ जगहों पर तो हेलीकॉप्टर का किराया घोड़े या खच्चर के किराए से भी सस्ता है। ये सस्ता किराया भले ही श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद हो, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स पर भारी दबाव डालता है। सस्ते किराए और ऊंची लैंडिंग फीस की भरपाई के लिए ऑपरेटर्स को 1 घंटे में ज़्यादा उड़ानें भरनी पड़ती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने उड़ानों की संख्या पर सीमा तय की है, लेकिन कई बार ऑपरेटर्स कम उड़ानों को रिकॉर्ड में दिखाते हैं यानी अंडर लॉविंग करते हैं। इससे नियमों का उल्लंघन होता है और सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। तो क्या पायलटों पर ज़्यादा उड़ान भरने का दबाव होता है? एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो PIB की 15 जून की रिलीज के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में सुबह 5:18 में उतरा और सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 5:19 में गुप्तकाशी के लिए उड़ान भर ली। इस 1 मिनट में 6 यात्रियों को उतारा गया और फिर 6 नए यात्रियों को दोबारा चढ़ाया गया। इतने कम समय में इतना काम करने का मतलब क्या है? क्या पायलट पर भारी दबाव था? एविएशन में एक टर्म है गेट होम इटिस, यानी पायलट का जल्दी घर लौटने का दबाव, जो उसे जोखिम के लिए मजबूर करता है। चार धाम में इसे कॉमर्शियल इटिस कहा जाता है, जहां मुनाफे की चाहत में सुरक्षित उड़ान को नजरअंदाज किया जाता है। तो फिर क्या रखरखाव में लापरवाही हो रही है? ज़्यादा उड़ानों के कारण हेलीकॉप्टर के रखरखाव का समय भी कम मिलता है। टेक्नीशियन को कठिन मौसम और इलाके में जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग करनी पड़ती है। इससे गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। अगर मशीन में कोई खराबी रह जाती है तो वो हादसे का कारण बन सकती है। एविएशन में अनुभव बहुत मायने रखता है। भारतीय वायुसेना में एक पायलट को फ्लाइट कमांडर बनने में 12 साल और स्टेशन कमांडर बनने में 20 साल का समय लगता है। ये अनुभव सुरक्षित उड़ानों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या UCADA के पास ऐसे अनुभवी लोग हैं जो चार धाम जैसे चुनौतीपूर्ण इलाके में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की देखरेख कर सके? तो जवाब आता है UCADA की नीतियों और निगरानियों में अनुभव की कमी है। PIB की रिलीज में कहा गया कि DGCA के योग्य अधिकारी तुरंत तैनात किए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी समाधान है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े बदलाव करने चाहिए। अब इसके समाधान और सुझाव की बात करते हैं कि आखिर इन हादसों को कैसे रोका जाए। पहला है कॉस्ट मॉडल में बदलाव। UCADA को रॉयल्टी टिकट की कीमत और टेंडर की शर्तों को फिर से देखना चाहिए। इससे ऑपरेटर्स पर मुनाफे का दबाव कम होगा और वो सुरक्षित उड़ानों पर ध्यान दे सकेंगे। दूसरा है पायलटों का चयन। हर लाइसेंसधारी पायलट पहाड़ी इलाकों में उड़ान के लिए काबिल नहीं होता। ऑपरेटर्स को अनुभवी और उपयुक्त पायलटों को ही तैनात करना चाहिए। तीसरा है प्रोफेशनल रेगुलर्स। UCADA में एविएशन प्रोफेशनल्स को लीडरशिप में लाना होगा। साथ ही DGCA को भी प्रोफेशनल्स द्वारा चलाया जाना चाहिए, जैसे रेलवे बोर्ड को रेलवे प्रोफेशनल्स चलाते हैं। चौथा है एक्सपर्ट्स की सलाह। रोटरी विंग सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से सलाह लेनी चाहिए, जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। चार धाम यात्रा आस्था का प्रतीक है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। सस्ते किराए के पीछे मुनाफे की दौड़ और लापरवाही ने कई जिंदगियां छीन ली। अब समय है कि सरकार, UCADA और DGCA मिलकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाले। क्या आप मानते हैं कि सस्ते किराए के कारण सुरक्षा से समझौता हो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा विंध्य फर्स्ट।